हेलो सभी को। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, या शायद आपको ऐसा भी शक हुआ होगा कि आपके कमरे के चारों कोनों पर कैमरे छुपाए गए। वैसे इस तरह के डर ज्यादातर सच नहीं होते, लेकिन कुछ कंडीशंस में आप वाकई में किसी सर्विलेंस कैमरे पर पकड़े जा सकते हो। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक पब्लिक प्लेस पर या किसी प्रोटेक्टेड एरिया में। आमतौर पर इन कैमरेस की रिकॉर्डिंग में कोई दिलचस्प बात होती नहीं, बहुत बोरिंग होते हैं, जब तक कि कोई क्राइम या मजेदार घटना ना हो जाए दोस्तों। इसीलिए आज हम आपको उनकी मजेदार कहानियां दिखाने जा रहे हैं, समझ रहे हो। इसी बीच हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए यार, बड़ी मेहनत लगती है ताकि आप इस तरह के और भी बेहतरीन वीडियोस देख पाए और हम बनाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। आमतौर पर बहादुर पुलिस ऑफिसर्स को किसे पकड़ना होता है? वेल, माइनर ऑफेंडर्स और कभी कभी कुछ बुरे विलेंस को। लेकिन फिर भी पुलिस का काम वैसे नहीं होता जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना। हालांकि स्टैमफोर्ड कनेक्टिकट में ये जो घटना घटी है ना, ये किसी कॉमेडी मूवी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ये तब शुरू हुआ जब पुलिस ऑफिसर्स ने सड़क पर एक सूअर देखा। इस मोटे जानवर को पकड़ने से आसान और क्या हो सकता था। ऑफिसर्स ने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन आखिरकार उन्हें पूरे 45 मिनट तक इस जानवर का पीछा करना पड़ा। पता है, एक ट्रैश कैन की मदद से इस बीस्ट को पकड़कर एक शेल्टर में भेज दिया गया। हमारे पालतू जानवर हमेशा ही हमें हंसाते रहते हैं, भले ही कभी कभी ये बिना वजह के हो। हमें पता नहीं इस लड़की का दिन कैसे शुरू हुआ, लेकिन अपने कुत्ते को घुमाने के टाइम ये और भी बेहतर बन गया। जरा देखिए वो अपने कुत्ते की हरकतें देखकर किस तरह से हंस रही है। इस कुत्ते ने अपने मालिक के फर कॉलर को एक खिलौना समझ लिया है और शायद वो सोच रहा है कि आखिर इसमें हंसने की क्या बात है। सारी लड़कियां चाहती हैं कि उनका मैरिज प्रपोजल घर के डिनर टेबल पर नहीं बल्कि किसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में हो। मर्द भी उन्हें इंप्रेस करने के लिए कई तरह के आइडियाज अपनाते हैं। वो सड़कों पर एक फ्लैश मॉब्स ऑर्गेनाइज करते हैं, टचिंग वीडियो शूट करते हैं और कभी कभी एक ट्रेजर हंट भी तैयार करते हैं भैया। अब इस लड़के ने भी सब कुछ सोच के रखा था। वो एक मैच में अपने साथ एक रिंग लेकर गया भैया। जब कैमरा इन कपल्स की ओर आया तो अब अचानक इस लड़के ने ऑपरेटर को फिल्माते रहने का इशारा किया और अपनी रिंग की ओर बढ़ा। ये लड़की खुशी से चिल्लाने वाली थी, पर तभी इस स्पेक्टेकुलर सीन को एक अनजान फैन ने खराब कर दिया। हमें यकीन है कि इसके बाद भी उस लड़के ने लड़की को प्रपोज किया होगा, लेकिन जो सरप्राइज का मजा था ना यार, वो छा चुका था। आपको क्या लगता है, क्या ये कोई प्रैंक था? किसी स्पोर्टिंग इवेंट में आखिरी मिली सेकेंड सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आप यहाँ एक छोटी गलती भी नहीं कर सकते, क्योंकि पलक झपकते ही खेल का रुख बदल सकता है। हालांकि कई एथलीट्स को जीत के पहले जश्न मनाने की बुरी आदत होती है। आप खुद ही देख लीजिए, इस कॉन्टेस्ट का नतीजा काफी ऑब्वियस था। फ्रेंचमैन टैंगाई पेपियट आसानी से जीत रहे थे और फिनिश लाइन से कुछ ही मीटर्स दूर था। उसके पार किए हुए 3 किलोमीटर के सामने ये डिफरेंस कुछ भी नहीं था। इसी वजह से वो फिनिश लाइन के पहले अपने हाथों को उठाकर दर्शकों की ओर जीत का इशारा करने लग गया। लेकिन ऐसी हरकतों से रनिंग स्पीड कम हो जाती है और पेपियट ने इस बारे में बिल्कुल भी सोचा ही नहीं। अमेरिकन रनर था एक मैरॉन सिमोन, जो ठीक उसके पीछे था। उसने आखिरी टाइम पर थोड़ा जोर लगाया और अपने जो कॉम्पिटिटर था उससे जीत छीन ली। हाँ, ये कहानी थोड़ी क्रूअल है, पर एक अच्छा पाठ पढ़ाती है भैया। जल्दी जश्न नहीं मनाना चाहिए। 19th सेंचुरी के लास्ट में क्या हुआ, यूरोप के शहरों में बिना घोड़ों के कैरेज दिखाई देने लग गए। उससे पहले बेचारे शांत और मेहनती जानवर लोगों का बोझ उठाते थे। इमेजिन करो, जब कार्स का निर्माण हुआ तो इन बदकिस्मत घोड़ों को कितनी राहत मिली होगी। खुशकिस्मती से आजकल उन्हें बहुत ही कम वजन उठाना पड़ रहा है और कुछ केसेस में तो ये इंसानों के साथ अपनी जगह बदल सकते हैं। ठीक इस घोड़े की तरह ये किसी कारण से गाड़ी के पीछे प्लेटफॉर्म की सवारी कर रहा था और उसे देखकर लग रहा है कि उसे भी इसमें काफी मजा आ रहा है। जाहिर है, अपनी पीठ पर कबाड़ ले जाने से ये जिंदगी काफी बेहतर है ना। भूरे भालू जो होते हैं ना, वो पृथ्वी के सबसे बड़े शिकारी होते हैं। आप कभी भी इनका सामना नहीं करना चाहोगे। ये राक्षस बहुत ही ताकतवर होता है और उसकी पकड़ से छूट पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल ही होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस डरावने जानवर को क्यूट नहीं समझा जा सकता, खास करके तब जब ये अपने जाति के सबसे छोटे रिप्रेजेंटेटिव्स हो। जरा इस भालू को देखिए भैया, जब बर्फ को अपने पंजों में पकड़ने की कोशिश करता है। और आप भी हमसे सहमत हो जाओगे। हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि आपने आज की देखी हुई सबसे स्वीटेस्ट बात होगी है। अगर आपने 200 साल पहले किसी अमेरिकन से कहा होता कि सड़कों पर घुड़सवारी नहीं की जा सकती, तो आपको समझता है पागल है क्या। लगता है ये मॉडर्न काउबॉय भी ऐसे ही सोच रहा है। पिछले साल इस राइडर ने शिकागो फ्रीवे पर पुलिस कार के साथ रेस लगानी चाहिए। इस अपराधी को रोकने के लिए 20 मिनट का टाइम लगा। वो टाइम पर अपनी स्पीड कम करता रहा, पर दोबारा अपनी दौड़ शुरू कर देता था। आखिरकार उसे पुलिस कार ने घेर लिया और हार मानने के अलावा उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। उसने ऑफिसर से कहा कि वो बच्चों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है,
लेकिन वो ये नहीं समझा पाया कि इसका हाईवे पर हॉर्स राइडिंग से क्या लेना देना है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इस व्यक्ति के खिलाफ दुर्व्यवहार का केस किया गया, लेकिन बच्चों के साथ नहीं बल्कि जानवरों के साथ। बताया गया कि सड़कों पर घुड़सवारी करने से घोड़ों के पैरों में काफी चोट पहुंचती थी। इसी वजह से उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया और उस जानवर को मेडिकल इंस्टीट्यूशन में भर्ती किया गया। ये सही हुआ, असली काउबॉयज कभी भी ऐसी चीज नहीं करते। कभी कभी हम अनजाने में बेवकूफियां भरी हरकतें करते हैं। हम अपना चश्मा ढूंढते रहते हैं जो हमारे सिर पर ही रखा होता है या अजीब जगहों पर फोन भूल जाते हैं हम, या कभी कभी गैस को बंद करना भूल जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में दिखने वाली लड़की अपने काम का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर रही है। अपने गार्डन की सफाई करते टाइम अचानक उसे महसूस हुआ कि वो अपने वैक्यूम क्लीनर के डस्ट कंटेनर को बंद करना भूल गई थी। वेल इट्स ओके, ये और भी बुरा हो सकता था नहीं। अर्जेंटीना के जर्नलिस्ट डिएगो डे मार्को एक बार ब्यूनोस एयर्स के सरेंडी इलाके में पिक पॉकेट्स पर एक रिपोर्ट करने जा रहे थे। भैया क्या आप गेस कर सकते हैं कि आगे क्या हुआ? जी हाँ, ब्रॉडकास्ट शुरू होने से पहले उनका फोन चुरा लिया गया। इस चोर ने कैमरा और विटनेसेस के सामने चोरी की। अच्छी बात यह है कि इस रिपोर्ट को सच साबित करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि लड़कियां अपनी देखभाल नहीं कर सकती, तो जरा कोलंबिया के इस लड़की को देखिए भैया। हर रोज इस सड़क से गुजरती है और हमेशा वहां के आदमी के गंदे कमेंट्स को इग्नोर करती थी। लेकिन एक दिन इसका पेशेंस खत्म हो गया। उस आदमी ने हर रोज की तरह लड़की से कुछ कहा, तभी लड़की उसके पास गई और उसे पेपर स्प्रे का एक अच्छा खासा डोज दे दिया। वेल, ही डिजर्व्ड इट। कभी कभी आप अपने ख्यालों में इतने खोए रहते हैं भैया, तल्लीन हो जाते हैं कि आप अपने आसपास हो रही चीजों को नोटिस भी नहीं कर पाते। लेकिन ये बात इंसानों में ही नहीं बल्कि पक्षियों में भी देखी जा सकती है। जी हाँ, आमतौर पर बहुत ही कॉशियस होते हैं पक्षी। याद देखिए, ये कबूतर रेस ट्रैक पर आराम से खड़ा था और अचानक ही वहां एक कार आ गई। ये काफी खुशकिस्मत था कि भैया एक एक्रोबेटिक स्टंट से उसने अपनी जान बचा ली। कई लोगों को भैया सर्फिंग करना बहुत मुश्किल काम लगता है, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो तो सर्फिंग आपका बिल्कुल सिंपल टाइम पास हो सकता है। जेड ग्रेडिसन नाम का टीनेजर भी सर्फिंग बोर्ड से दूर नहीं रह सकता, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके साथ एक ऐसा एडवेंचर हो सकता है। एक दिन क्या हुआ भैया, एक लड़का उस लहर के बीच तैर रहा था जिसमें एक डॉल्फिन भी थी। ये डॉल्फिन समझ नहीं पाई कि वो किस तरफ जा रहा है और अचानक इस मछली ने जेड के बोर्ड को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इससे जेड के बोर्ड पर एक डेंट पड़ गया। ये कहना मुश्किल है कि दोनों में से कौन ज्यादा डरा हुआ था। सच कहे तो हमें शक है कि ये कोई असली भालू नहीं बल्कि पिक्सर कार्टून का कोई एनिमेटेड कैरेक्टर है। It's too cute to be real। पहले तो वो आराम से बैठकर वहां से गुजरने वाले लोगों को हेलो कहता है, अब अचानक एक इंसान की तरह अपना हाथ हिलाता है। इसके बाद इस भालू ने उसकी ओर फेंके गए ब्रेड को ऐसे कैच कर लिया जैसे वो किसी फर्स्ट क्लास बेसबॉल गेम का कोई कैचर हो। सच बताइए, आपको इसे गले लगाने का मन नहीं कर रहा? हमने आज तक कई वीडियोस देखे होंगे जहां नौसिखिए चोर मजेदार गलतियां करते हैं, लेकिन ये उन सबसे ज्यादा मजेदार है जब आप कूल लगना चाहो और आपकी पैंट नीचे चली जाए। और इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। इसे कहते हैं इंस्टेंट कर्मा इन एक्शन। हमने अक्सर देखा होगा कि डिलीवरी गाइज अपने क्लाइंट्स को पिज्जा पहुंचाने से पहले उसके टॉपिंग्स खा लेते हैं, लेकिन कुछ डिलीवरी एम्प्लॉइज एक क्रिंज बनकर आपके क्रिसमस गिफ्ट भी चुरा सकते हैं। जी हाँ, सरा के साथ भी पिछले साल कुछ ऐसा ही हुआ। पहले तो उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि वो जिस पैकेज का इंतजार कर रही थी उस पर डिलीवर्ड दिखाया गया, हालांकि उसे कुछ मिला नहीं था तब तक। फिर उसने अपने सर्विलेंस कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की और वह सारी बातें साफ हो गई। अमेज़न का एक डिलीवरी गाय जो एक छोटा पैकेज डिलीवर करने आया था, उसने देखा कि किसी और ने पहले ही वहां पर एक बड़ा पैकेज छोड़ा। इस लड़के ने तुरंत बड़े पैकेज को उठाया और वहां से चला गया। ये तो बिल्कुल इल्लीगल है यार। कभी कभी जीत से भी आपको चक्कर आ सकते हैं भैया। ये जापानीज एथलीट ओलंपिक के स्पीड स्केटिंग कंपटीशन में पहला स्थान पर आया और बहुत ही खुश नजर आ रहा था। देख रहे हो क्या चौड़ में घूम रहा है। उसने सैकड़ों मीटर सुपर ह्यूमन स्पीड पार कर लिए, लेकिन एक हाई फाइव देते टाइम बेचारा ट्रैक्स पर गिर गया। शायद उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। अपनी पहली डेट के लिए एक स्पोर्ट्स अरीना में जाना कोई अच्छा आइडिया नहीं होगा भैया। हो सकता है अब तक आप अपने साथी को पसंद ही ना करते हो, लेकिन किस स्कैम से कोई कैसे बचे। शुक्र है हमारे इस वीडियो का हीरो पहले से तैयार था। ये कहानी 14 फरवरी को हुई थी। इस लड़के के बगल में बैठी हुई लड़की उसकी डेट नहीं बल्कि उसकी बहन थी। उसने सही टाइम पर अपनी जेब से एक पेपर निकाला जिस पर उसने ये साफ लिखा, ओके मैन, वी गॉट द मैसेज। एक सेकंड रुको, क्या आपको असली जिंदगी की बेहतरीन कहानियां देखनी है? कुछ भी बोरिंग नहीं, सिर्फ एक्शन, सिर्फ रोमांच, पीछा और लड़ाइयाँ, प्यार के इजहार और धोखे। यकीन नहीं आता? इस लिंक को फॉलो करें और खुद ही देख लें। हमारे चैनल का नाम है प्राइवेट डायरी हिंदी, जो सबसे गहरे राज खोलता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।